अगर ननद और भाभी में ही बॉन्डिंग नहीं होगी तो बाद में ननद किसके पास आएगी। मालती जी अपनी बहू साची के कमरे में आई तो देखा वो अपना सामान पैक कर रही थी। ये देखकर उन्होंने कहा, बहू तुम्हारी पैकिंग हो गई क्या? हाँ मम्मी जी हो गई। अच्छा तुम्हारी टिकट हो गई क्या? हाँ मम्मी जी हो गई। आपको कुछ कहना था? साक्षी अपना सामान पैक करते हुए बोली, बहू वो मैं ये कह रही थी कि कुछ दिन बाद मायके चली जाना। अभी मानसी मायके आ रही है और तुम नहीं मिलती हो तो उसे अच्छा नहीं लगता। वो ज़्यादा दिन नहीं रुकेगी, सिर्फ 2-3 दिन के लिए आ रही है। मालती जी ने अपनी बहू साक्षी से विनती करते हुए कहा, मम्मी जी मेरी मम्मी भी तो मेरा इंतज़ार कर रही होंगी और ये तो हर साल का ही है। हर बेटी अपने मायके आ जाती है, फिर आप तो हो ना, यहाँ पर मेरा होना कोई ज़रूरी नहीं है। साक्षी ने उनकी बात को टालते हुए कहा, बहू मैं तो हूँ ही यहाँ पर, लेकिन तुम भी होती तो अच्छा होता। उसका भी मन करता है अपनी भाभी के साथ कुछ वक्त गुजारने का, और फिर मैं कब तक हूँ, मेरे बाद तो वो तुम्हारे पास ही आएगी ना। और फिर तुम तो 1 महीने के लिए जा रही हो, उसका और तुम्हारा तो मिलना हो ही नहीं पाता। ठंड की छुट्टियों में भी वो कहाँ आ पाती है। 2 साल हो गए तुम लोगों को आपस में मिले हुए, इसीलिए कह रही हूँ कि 2 दिन बाद चले जाना। मालती जी ने उसे समझाने की कोशिश की। तो क्या हो गया मम्मी जी, मुझे तो ये 1 महीना भी कम ही लगता है। पूरा साल भर की थकान मिट जाती है और आप मुझसे 2 दिन कम करने के लिए कह रहे हो। मुझसे तो नहीं होगा, मैं तो अपनी मम्मी से मिलने के लिए बेसब्र हुए जा रही हूँ। साक्षी हंसते हुए बोली। आखिर साक्षी नहीं समझना चाह रही थी तो मालती जी ने भी कोशिश करना बंद कर दिया और चुपचाप अपने कमरे में आ गईं। काफ़ी देर से पवन ये सब देख रहा था। उसने कहा, साक्षी मम्मी कैसे तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हैं और तुम इग्नोर किए जा रही हो। सिर्फ 2 दिन की तो बात है, रुक जाओ। और फिर ऊपर से झूठ भी बोल रही हो कि टिकट हो गई। अभी कंफर्म कहाँ हुई है टिकट तो वेटिंग में चल रही है। मैंने मम्मी के सामने इसलिए नहीं कहा कि उन्हें बुरा लगेगा। देखो पवन, मैं मानसी दीदी को यहाँ आने से रोक तो नहीं रही हूँ ना, पर मेरे मम्मी पापा भी साल भर मेरा इंतज़ार करते हैं कि उनकी बेटी उनसे मिलने आएगी, तो मैं उसमें कोई कमी नहीं रख सकती। मैं भी साल में 1 ही बार तो जाती हूँ और फिर टिकट का क्या है, कंफर्म हो जाएगी। अगर नहीं भी होती है तो मैं उसे कैंसिल थोड़ी ना करवाऊंगी, वेटिंग में ही चली जाऊंगी। साक्षी ने पलट कर कहा, ठीक है टिकट हो भी जाए तो कैंसिल करवा दो। मैं इस बार तुम्हें कार से मायके छोड़ आऊँगा और फिर मानसी भी तो साल में सिर्फ 1 बार ही आती है और तुम यहाँ नहीं होती हो, उसका भी मन करता होगा तुमसे मिलने का। और सिर्फ 2 दिन की ही तो बात है, 2 दिन रुक जाओ फिर चली जाना, मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, पवन ने कहा। अरे मानसी दीदी से मेरी फ़ोन पर बात हो जाती है ना, कई बार हम वीडियो कॉल पर भी बात कर चुके होते हैं, फिर अलग से क्या मिलना। अगर दीदी को मुझसे मिलने की इच्छा है तो वो साल में बीच में भी तो आ सकती हैं। छुट्टियों का ही क्यों वेट करती हैं, बच्चे अभी छोटे ही तो हैं, कौन सा उनकी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। नहीं पवन, मैं तो नहीं रुकूंगी, मुझे तो मायके जाना है, साक्षी जिद करते हुए बोली। आखिर साक्षी की जिद को देखकर पवन भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला। आखिर घर का माहौल खराब करने से
क्या फ़ायदा। मानसी पूरे साल में सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही आती थी। बच्चे स्कूल जाते थे और सास पिछले 3 साल से बिस्तर पर थी, इसलिए मानसी ज़्यादा वक्त नहीं दे सकती थी। जब उसकी ननद गर्मी की छुट्टियों में आती थी तो 2 दिन का समय निकालकर वो मिलने आती थी, पर यह बात साक्षी समझना नहीं चाहती थी। खैर, साक्षी को नहीं रुकना था और वो नहीं रुकी। जिस दिन मानसी को आना था उसके एक दिन पहले साक्षी अपने मायके रवाना हो गई। वहाँ पहुँची तो पता चला भाभी तो मायके गई हुई है और बड़ी बहन ज़रूरी काम के कारण इस बार नहीं आ पाएगी। तब साक्षी अपनी मम्मी से बोली, मम्मी, दीदी का तो मुझे समझ में आता है कि ससुराल में कोई अर्जेंट काम आ गया, लेकिन भाभी को क्या हो गया? वो क्यों मायके चली गईं? उन्हें पता था ना कि मैं आ रही हूँ। कम से कम मुझसे मिलने ही कर ही चली जाती। अरे तू क्यों नाराज हो रही है? मैं हूँ ना घर पर। तू मुझसे मिलने आई है या तेरी भाभी से? मम्मी ने सवाल किया तो साक्षी मुंह बनाते हुए बोली, क्या मम्मी, आप भी कुछ भी बोले जा रही हो? मिलने तो मैं सबसे ही आई हूँ ना। भाभी भी होती घर पर तो अच्छा ही लगता ना। अब बेटा वो भी साल भर अपने मायके जाने का इंतज़ार करती है। एक तो ये दूर दराज जिन बेटियों का ससुराल होता है ना, उनको पूरे साल भर इंतज़ार करना पड़ता है। इसलिए जैसे ही छुट्टियां पड़ी वो भी मायके रवाना हो गई। और इसमें गलत भी क्या है? मम्मी ने बेफिक्री से कहा, मम्मी, कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन कम से कम टाइम को इस तरह से एडजस्ट करना चाहिए ना कि ननद से मिल तो सको। आखिर ननद भी तो परिवार की सदस्य होती है और माँ के बाद मायका भी भाभी से ही तो होता है। अगर ननद और भाभी में ही बॉन्डिंग नहीं होगी तो बाद में ननद किसके पास आएगी? साक्षी मम्मी को समझाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर उसकी मम्मी अपनी बेटी की समझदारी वाली बातों से खुश होते हुए बोली, अरे वाह, मेरी बेटी तो बड़ी समझदारी वाली बातें करती है। अच्छा चल बता, तू तेरी ननद से मिलकर आ गई क्या? कैसी है वो? सुना है उसकी सास की तबीयत ज़्यादा खराब रहती है, अब वो ठीक है? मम्मी के सवाल को सुनकर साक्षी चुप हो गई। उसे चुप देखकर मम्मी ने पूछा, क्या हुआ, इस बार तेरी ननद आई नहीं या तेरे जाने के बाद आएगी? वो मम्मी, वो दीदी तो आज आ गई होंगी, साक्षी ने हकलाते हुए कहा। आ गई होंगी? आ गई होंगी से क्या मतलब? आज आने वाली थी क्या? मतलब तो मिलकर नहीं आई? अरे वाह बेटा, सारी एडवाइस दूसरों के लिए, खुद को कुछ अमल नहीं करना है। जब खुद नहीं करती तो अपनी भाभी से क्यों उम्मीद करती हो? मम्मी उसे डांटते हुए बोली। पर मम्मी, पर क्या बेटा, मुफ्त की सलाह और मुफ्त का प्रसाद हर कोई बांट सकता है, पर जब बात खुद पर आती है ना तो अच्छों की हालत खराब हो जाती है। इसीलिए लंबी लंबी बातें फेंकने से अच्छा है कि अपनी ज़िंदगी में खुद भी उसको अमल करके देखा। अपनी भाभी में कमी निकालने से अच्छा है पहले
खुद की कमियों को दूर कर मैं तो बेवजह खुश हो रही थी कि मेरी बेटी समझदार हो गई है, पर ये तो ऐसी हरकतें कर रही है। आखिर माँ के डांट के सामने साक्षी ने चुप रहना ही ठीक समझा, पर ये उसे समझ में आ गया कि भाभी के ना होने पर जो कमी उसे लग रही है वो कमी मानसी को भी तो महसूस होती होगी। इसलिए अगली बार से उसने ठान लिया कि वो टाइम को एडजस्ट करके मायके आया करेगी ताकि सबसे मिल सके, मायके में भी और ससुराल में भी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।